Hello, hi students. This is Priya, your math student, and once again, I welcome you all on my channel Vidya Lane. So students, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 2.2. Now we are going to start exercise 2.3. So first question क्या है? Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. तो हमें बताना है यहाँ पे अलग अलग पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं, हमें चेक करना है कि कौन सी पॉलिनोमियल का x plus 1 एक फैक्टर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट. अब पॉलिनोमियल को हमें पता है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p of x. सो p of x हमें क्या दिया है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब हमें चेक करना है कि वेदर x plus 1 इज अ फैक्टर और नॉट. और फैक्टर थ्योरम अकॉर्डिंगली हमें पता है कि x plus a फैक्टर कब होगा किसी पॉलिनोमियल का, इफ p of minus a is equal to 0, राइट. तो यहाँ पे मतलब मुझे अगर फैक्टर चेक करना है कि वेदर x plus 1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, p of minus 1 as here a is minus 1. ओके, सो p of minus 1 दैट इज x की जगह हम उसकी वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या बन गया, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. -1 क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज 1, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस 1. This got cancelled and this also got cancelled. So the answer is 0. Answer 0 वाला, that is p of a is 0. p of a is 0. So x plus 1 क्या हो गया, is a factor. फैक्टर किसका हो गया, पॉलिनोमियल px का is a factor of x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो ये था किस तरह से हमें सॉल्व करना है. हम जस्ट चेक करेंगे कि वेदर फैक्टर चेक करने के लिए कि p ऑफ a अगर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है. अब सेकंड पार्ट में हम चेक करते हैं. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमें दिया, राइट. अगेन हमें क्या चेक करना है कि x प्लस 1 वेदर फैक्टर है या नहीं. तो अगेन इसको मैंने नेम दिया p ऑफ x. तो फाइंड क्या करूंगी मैं, p ऑफ -1. नाउ -1 की पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर, x की जगह जस्ट हम -1 उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, -1 प्लस 1. -1 की पावर 4 इवन पावर है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस साइन कैंसिल, ऑड पावर में माइनस साइन आएगा, अगेन इवन पावर -1 कैंसिल, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस 1. नाउ प्लस माइनस गॉट कैंसिल, प्लस माइनस गॉट कैंसिल एंड वी गॉट 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 0 नहीं आया. सो यहाँ से हम क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं, x plus 1 is not a factor. x plus 1 क्या है, फिर फैक्टर नहीं है किसका, ऑफ x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है, तो ये था किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. नाउ कमिंग टू पार्ट थर्ड. तो पार्ट थर्ड में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, लेट्स चेक. सो px is equals to x4 3x cube 3x square plus x plus 1. So it's x power 4 plus 3x cube plus 3x square plus whether it's 3x x plus 1 plus x plus 1. Okay, again हमें चेक करना है whether x plus 1 is a factor or not. So that means again हम क्या करेंगे, p of -1 फाइंड करेंगे. Okay, so p of -1 क्या बन जाएगा, -1 पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. Got it? Now -1 power 4 is 1, -1 cube is -1, 3 into -1 is -3. So here I got -3 plus -1 square is 1, 3 into 1 is 3, plus minus is minus plus 1. This and this got cancelled, this and this got cancelled, and again we are left with 1, which is not 0. So
Yes, x plus 1 is not a factor of px. So px यहाँ पे क्या था? px. Okay. Now coming to part 4. So part 4 में हमें px का दिया है x cube minus x square. Let's write this. X cube minus x square minus 2 plus root x. It was 2 plus root x plus root 2. So this is the fourth part. Again, the concept will be same. We need to find p of minus 1, which will be minus 1 cube minus 1 square minus 2 plus root 2 into minus 1 प्लस रूट टू. अगेन क्या कर रहे हैं? x की जगह वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. -1 क्यूब इज -1. -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. यहाँ पे माइनस था तो -1. यहाँ माइनस साइन है, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या होगा? +2 √2 प्लस √2. अब ये क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे -1 इज -2 +2 √2 प्लस √2 इज 2 √2. ये तो कैंसिल हो गए, बट 2 √2 आ गया जो अगेन 0 के इक्वल नहीं है. सो यहाँ से अगेन इसका मतलब क्या आ गया? x plus 1 is not a factor of px. Got it? 1. Okay, so now coming to question number 2 of this exercise. So question number 2 में हमें क्या बोला है? Use the factor theorem. Again factor theorem use करनी है to determine whether gx is a factor of px. फिर से factor theorem है तो हमें पता है यहाँ पे अभी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस यहाँ पे gx हर बार चेंज हो रहा है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट. हमें यहाँ पे क्या दिया है? px की वैल्यू दी है 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x -1. नाउ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? हम इस तरह से लिख भी सकते हैं एक लाइन कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px if अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, राइट? और अगर यहाँ पे gx यहाँ पे क्या था? अगर मैं इसको x प्लस a की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a क्या हो जाएगा मेरे पास? 0. ठीक है. अगर मैं इसमें यहाँ पे gx ना यूज करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं gx की जगह, क्योंकि सारी x प्लस a की फॉर्म में वैल्यूज है, तो मैं इसको gx को लिख सकती हूँ x प्लस a की फॉर्म में कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले पार्ट में gx क्या था? x प्लस 1. सो gx क्या है? x प्लस 1. तो यहाँ से क्या आ गया? a की वैल्यू तो मेरे पास आ गई -1. सो अगर p ऑफ a 0 आ गया तो दैट मीन्स मैं कहूंगी कि gx क्या है? फैक्टर है. तो मुझे फाइंड करना है p ऑफ a. सो p ऑफ a यहाँ पे मैंने फाइंड करा तो p ऑफ a मेरे पास क्या आ जाएगा? p ऑफ -1 एंड px क्या था? 2x³. x की वैल्यू -1 उसका क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -1. -1 क्यूब इज -1, 2 इंटू -1 इज -2 प्लस -1 square is 1, so +1 minus plus -1. This and this got cancelled, this and this got cancelled, so the answer is 0. So we can say that so gx, which is equals to x plus 1, is a factor of px, which was 2x³ plus x square -2x -1. Clear to all? Wonderful. Okay, so yes, now coming to the part 2. So part 2 में px क्या दिया है? x³ plus vx square plus vx plus 1. px is x³
plus 3x square plus 3x plus 1 and gx is equals to x plus 2. अगेन हमें क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज करना है. हमें क्या बताना है कि वेदर कि ये gx क्या है, इसका फैक्टर है या नहीं है. तो फिर से मैं वही लाइन लिख लूंगी कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, यस, कि x minus a is a factor of px if p of a is equals to 0. Okay, so that means what we need to find over here, we need to find p of a and a will be minus 2. So we need to find p of minus 2. Okay, so p of minus 2 will be minus 2 cube plus 3 into minus 2 square plus 3 into minus 2 plus 1. So minus 2 cube is minus 2 into 2 into 2, 8. Minus 2 square is 4. 3 into 4 is 12. Plus minus will be minus. 3 into 2 is 6 plus 1. Okay. Now minus 8 minus 6 is minus 40. Plus 12 plus 1 is plus 13, which is minus 1, not equal to 0. So here gx is not a factor of px. Okay, so this is how we are going to solve it. I hope ये आपको क्लियर हो गया हो. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड. तो पार्ट थर्ड में हम देखते हैं हमारे पास px क्या दिया है. So in the part third, px is x cube minus 4x square plus x plus 6. X cube minus 4x square plus x plus 6 and gx is equal to x minus 3. Again we will write the same line and here now we need to find, क्या find करेंगे हम, p of 3 find करेंगे. ठीक है, p of 3 फाइंड करेंगे क्योंकि हम क्या करें, ये है x माइनस a की फॉर्म में. तो हमें पता है x माइनस a फैक्टर कब होगा, अगर p of a 0 आ जाएगा. तो a यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास 3. सो p of 3 अगर 0 आ गया तो इसका फैक्टर है. तो अभी यहाँ पे p of x है, x की जगह हम वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे 3. सो क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर दैट इज 4 into 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. ओके, सो ये क्या होगा, 3 into 3 into 3 27, 3 3 is 9, 9 4 is 36 plus 3 plus 6. सो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 plus 6 9, 9 plus 27 is 36. So 36 minus 36, which is 0. So gx is a factor of px. I hope it is clear to all. ओके वंडरफुल. सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. सो इसे नेक्स्ट वाले सेशन में हम और कुछ नए क्वेश्चन से एक्सरसाइज पे सॉल्व करेंगे. सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर.